डिलीवरी के लिए झिंझाना के आयुष्मान अस्पताल में भर्ती प्रसूता का डॉक्टर ने प्रेस ऑपरेशन तय करने के बाद भी सामान्य ऑपरेशन कर दिया। आज चौथे दिन डिस्चार्ज करने के दौरान पट्टी बदलने के समय पीड़ितों को इस बात का पता चला तो उन्होंने फोन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली से बात की। फोन करने के बावजूद जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो हॉस्पिटल में पुलिस को बुला लिया गया, मगर पुलिस भी आपस में मिल बैठकर मामला तय करने की बात कहकर वापस लौट गई। इसके बाद पीड़ितों ने मीडिया कर्मियों को बुलाकर न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें पीड़ितों ने पूरी कहानी बताते हुए डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लिखवाने की बात कही। 6 माह पहले भी इस आयुष्मान हॉस्पिटल पर एक मरीज के तीमारदारों के साथ बदसलूकी किए जाने, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी किए जाने के मामले सामने आए हैं। दरअसल थाना झिंझाना के ही गांव टपराना निवासी शोएब पुत्र सलीम ने साक्षात्कार में बताया 4 दिन पहले 27 मार्च को उसकी पत्नी को झिंझाना के आयुष्मान हॉस्पिटल में डिलीवरी हेतु भर्ती कराया था। उस समय प्रेस डिलीवरी ऑपरेशन के 16,000 और अलग से बच्चों के लिए 2,000 यानी कुल 18,000 रुपए तय किए गए थे, जबकि सामान्य टाँकों वाले ऑपरेशन के 8,000, बच्चों के डॉक्टर के अलग से 2,000 यानी 10,000 बताए गए थे। शोएब का कहना है सभी बातों के प्रमाण उसके पास मौजूद है। कोरे कागज पर भी हस्ताक्षर कराए गए। आज 31 मार्च में जब डिस्चार्ज किए जाने का नंबर आया, इस दौरान पट्टी बदली गई, तब इस बात का राज खुला कि प्रसूता का प्रेस वाले ऑपरेशन के स्थान पर 7 टाँकों वाला सामान्य ऑपरेशन किया गया। शोएब ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली से की, फिर झिंझाना पुलिस को मौके पर बुलवाया। शोएब का कहना है कोई सुनवाई नहीं हुई, तब उसने मीडिया को सारी बात बताते हुए कहा अब वो डॉक्टर के खिलाफ इस धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करना चाहता है। ऊन तहसील जनपद शामली से सन्नी सैनी की रिपोर्ट। जी भैया, क्या नाम आपका? मोहम्मद शोएब। पिताजी का नाम? सलीम। कहाँ के रहने वाले? टपराना गांव के रहने वाले हैं जी। टपराना के? जी। अच्छा, क्या मामला वीडियो को बुलाया? मामला ये हुआ जी, घर वाले का बच्चा होना था और हम तो शामली लेके गए थे डॉक्टर कविता के यहाँ। डॉक्टर कविता ने जाती मरीज की कंडीशन देखी, कंडीशन देखने के बाद बोली कि भैया 100 के 100% ऑपरेशन होगा इसका। हमारे यहाँ खर्चा ज्यादा है, खर्चा उसने बताया 35,000 प्लस का। तो उसने कहा जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ कर लो, जहाँ आपका कम खर्चा है। उसके बाद हम आयुष्मान हॉस्पिटल जो है आपके पीछे ही सीमा है। जी जी। इसमें आने के बाद हमने महिला को भी लेकर आ गए और 5-10 आदमी हमारे साथ में भी थे। आने के बाद हमने फाइल बनवाई, सब कुछ फाइल बनवाने के बाद हमने कहा भैया फाइल बनाने के बाद हमें खर्चा वर्चा बताओ किस तरह। उन्होंने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी का जो खर्चा है वो 8,000 रुपए है और 2,000 बच्चे के डॉक्टर के अलग से लिए जाएंगे आपसे। और जो दूसरा ऑपरेशन हमने कहा भैया प्रेस वाला कितने का? उन्होंने कहा प्रेस वाला 16,000 में है और 2,000 रुपए बच्चे के अलग से यानी कि 18,000 रुपए में है। हमने कहा बच्चे के डॉक्टर के अलग से किया भैया, बच्चे के डॉक्टर तो जो पैदा बच्चे ऑपरेशन करेगा वही देख लेगा। कहने का नहीं हमारे यहाँ अलग से हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप बच्चे के डॉक्टर के जो पैसे वो रहने दो, हम बच्चों को बाहर दिखा लेंगे। फिर उनमें से एक ने कहा जो काउंटर पर रहते हैं कि नहीं आप बाहर मत दिखाओ, ऐसा ना हो बच्चों को कुछ हो जाए, अभी ठंड है कुछ हो जाएगा, आप यही दिखा लियो। उसके बाद मैंने कहा नहीं हम बाहर दिखाएंगे, हम यहाँ नहीं दिखा दें। फिर एक नर्स रह दिया रात में, उसने ये कहा कि अगर आप 2,000 रुपए नहीं देने के तो हम बच्चे की नाक काट के गंदा बंदा जैसा भी बच्चा होगा आपका आपको दे देंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी की हम जिम्मेदारी नहीं लेने। फिर हमने इस डर की वजह से 2,000 रुपए को और बोले कि कोई बात नहीं आप ऊपर दूसरा पर्ची पे लगाओ, 2,000 रुपए हमारी तरफ से होंगे। 2,000 रुपए डरा के लिए? जी जी। उसके बाद हमने कहा साइन करा लो। साइन कराने के बाद सीसीटीवी कैमरा चेक करो। 10 मिनट तक हमें काउंटर पर खड़े करके रखे, पहले मैच देखा जो यहाँ के स्टाफ उन्हीं ने। 10 मिनट के बाद हमने सिग्नेचर करे, हमारे से खाली पर्चे भी साइन करा गए। पर्चा मेरे पास है, आप कहे तो उसको दिखाऊं? दिखाओ। अंगूठा लगा है जी। और उसके बाद अगले दिन ये लिखा गया जी, नहीं कोरा कागज ये है जी। और बाद में जो है ये बाद में इस पर लिखा गया जी कल अगले दिन मुझे पर्चे दिखाने रहे थे, मैंने जबरदस्ती कहा भैया मुझे उसका फोटो खिंचवाओ। और एक चीज आपको और दिखा दो फोन के अंदर में, 8,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए बच्चे के डॉक्टर के, टोटल 10 और 16,000 में प्रेस वाला ऑपरेशन, 2,000 रुपए बच्चे के डॉक्टर के, ये 18,000 बनते हैं जी। हमारी इन 2 ऑपरेशन की बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि 12 घंटे का मुझे इंतजार करना पड़ेगा, 12 घंटे के बाद मैं बताऊंगी क्या होना है, मुझे लग रहा है कि नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकती है। ये बात कहकर के डॉक्टर नहीं चली गई। उसके बाद वहां नर्स एक रूम हमें दे दिया गया, जो हमारी घरवाली थे पूरी रात तड़पती रही। नर्स को हमें जबरदस्ती बुला करके मैं डॉक्टर ने बुलाओ, वो कहते रही कि आध घंटे में पौन घंटे में आएगी, लेकिन डॉक्टर ने सुबह से पहले नहीं आई। नर्स को हम जबरदस्ती नींद से उठा कर ला दे, मगर चेक करो, कहती नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। घरवाली जो है तड़पती रही। सुबह जो है 8-9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास ही डॉक्टर ने आने के बाद बोला कि भैया ऑपरेशन ही होगा। मैंने कहा जी आप तो ये बात पहले बता देती। कहने लगी नहीं अभी रास्ता जो है बच्चे जाने का थोड़ा खुला और ज्यादा खुल जाएगा,
कहने की फिर थोड़ा और इंतजार कर लो। मैं कहा ठीक है थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, आप हमें थोड़ी देर को तसल्ली दो कि हो सकता है नॉर्मल भी। कह लेंगे नहीं तसल्ली कुछ नहीं, 30% की भी गारंटी नहीं मेरी तरफ से। मैं कहता जब गारंटी बिल्कुल भी नहीं है तो आप इंतजार करना क्यों कह रही, आप ऑपरेशन कर दो। उसके बाद ऑपरेशन पे लेकर चली गई, जो हमारा पर्चे में लिखा हुआ आपने देखा वो प्रेस वाला ऑपरेशन था, यानी कि 18,000 वाला जो था। ऑपरेशन पे चली गई, ऑपरेशन पे आगे हमने मालूम किया एक दोस्त वहां कि भैया ऑपरेशन सही रहा, बच्चा कहने के सही है। मैं प्रेस वाला ना बोल रहे हाँ प्रेस वाला ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद जो है कल की बात है, बच्चे की कुछ वो लिखे उन्होंने टेस्ट खून के। अच्छा। कहने लगे भैया इसका पर्चे काउंटर पर ले जाओ, शीशी ले जाओ और वहां जाकर पर्चे बनवा टेस्ट करा दो। मैं काउंटर पे गया, उन्होंने मुझसे वो मांगे 150 रुपए। मैंने कहा 150 रुपए किस चीज के, बोलने के टेस्ट के। मैं कहा मैंने बच्चे के 2,000 रुपए अलग दे रखे, आपने कहा था बच्चे की जिम्मेदारी हमारी होगी, बाहर मत लेकर जाना। अब 150 रुपए किस चीज के, सारे के साथ मेरी बहसबाजी चली। उसके बाद मैंने कहा भैया मुझे बड़े डॉक्टर से मिलवाओ। बड़े डॉक्टर को वहां बुलाया गया, उन्होंने आके मुझे समझा दिया कोई बात नहीं आपका सारा काम फ्री में होगा। कल भी जिसने ब्लड निकाला था बच्चे का, उससे मैंने मालूम किया भैया ऑपरेशन प्रेस वाला ही है ना, बोले हाँ जी प्रेस वाला है, कोई टेंशन नहीं, मैं वहीं था उस टाइम पे। मैंने कहा ठीक है वहीं दे दो। अब जब छुट्टी का नंबर आया, घर से मैं पैसे बाकी जो पैसे रुके हुए थे वो लेकर के आया और आकर मैंने कहा मगर ठीक है चलते हैं। जब उन्होंने पट्टी बदली नहीं, जब उसको हटा के देखी तो देखा टांग वाला ऑपरेशन कर रखा। अच्छा जी जी, टांग वाला ऑपरेशन। हमने कहा जी हमने तो प्रेस वाला कहा था। बोले कि नहीं वो उस टाइम कुछ ऐसी हालत थे वो कर नहीं सकते, वो नहीं कर सके थे। हम उन्होंने बहाना लगाना शुरू कर आने के। तो मैंने कहा ये चीज तो आपको उसी वक्त बतानी चाहिए थी ना कि भाई हम वाला कर रहे हैं, उसी टाइम बता दे। जब बच्चों के माँ को खतरा होता है तो वो हमें बता देना कि बच्चों को खतरा है, माँ को खतरा है। ऑपरेशन हमने कोई और से लिखवा रखा, कोई और से पेमेंट की बात कर रखी 18 वाले की। अब आप ये कह रहे कि नहीं हमने वो कर दिया और पैसे की आपने बाद में खोली। 4 दिन से हम मालूम कर रहे आपके स्टाफ कह रहा है कि नहीं वही है प्रेस वाला, और आप कह रहे कि अब कोई बात नहीं 4,000 काट के बच्चे हमारे पैसे दे दो जी, बस यही बात हो। पेमेंट सब जा चुका था। नहीं पेमेंट अभी नहीं गया, सब 16,000 के बाद हुई पेमेंट, अभी नहीं गया। अब जाएगा पेमेंट और भी। अभी कह रहे कोई नहीं आप 12,000 दे दो, 4,000 अपने काट लो, वैसे ऑपरेशन के। मगर जी वैसे की तो हमारी बात ही नहीं हुई टांके वालों की। आप कह रहे थे आपको बताना चाहिए था, यानी कि आप टांके वाला ऑपरेशन नहीं कराना। नहीं हम उनसे डॉक्टर साहब ने हम अंदर बोले, हम उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हम स्टाफ को समझा देंगे, स्टाफ की हमारी गलती है, चेंज कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा जी ये कोई बात नहीं, धोखा आपने हमें दे दिया। वो समझौता करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने जो है अभी तक समझौता नहीं किया, धोखाधड़ी कर दिया। जी जी धोखाधड़ी हमारे साथ की है। कब आया था आपको पेशेंट जी 27 तारीख में आया था रात के 10 बजे। आज चौथा दिन हो गया जी, आज चौथा दिन हो गया। पेशेंट का नाम है जी फरीन जी। आपके मिसेज है? सीएमओ को जी कितनी मरतबा फोन कर लिया, रिकॉर्ड दिखाना भैया सीएमओ का, साहब को फोन कर लिया, कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं दे रहे बिल्कुल भी। अच्छा जी कोई रास्ता नहीं दे रहे। रिकॉर्ड आपको मैं दिखा रहा सीएमओ का नंबर दिखा, देखो जी कितनी बार कर लिया। बात हो रही है, कह रहा है कि बोलता ठीक है मैं जांच करूंगा। वो तो जांच करके सरकारी हॉस्पिटल में भी ये कहता है कि मैं जांच करूंगा, जिसमें के झिंझाना सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं बिक रही है। दवाई डॉक्टर अरुण है, वो दवाई तरुण दवाई बेच रहा है। उसमें मैंने सीएमओ को कहा था इसकी जांच करो, सीएमओ ने कह दिया, बोला हम जो है कोई जांच नहीं करेंगे, हमारी बात होगी है। और साफ सफाई की कोई भी ध्यान नहीं सरकारी हॉस्पिटल में भी। उसके फोटो हमारे पास है और उसके भी सारे फोटो हैं जी। आपने पुलिस भी बुलाई थी? जी हमने पुलिस बुलाई थी, वो भी कहा कि ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, अपना बैठ कर आपस में बात कर लो, इस तरह की बात होती थी। जी जी थाना झिंझाना की पुलिस, लेकिन हमने अभी तक उन्होंने तहरीर नहीं दी थी। अच्छा जी वैसे ये बुलवाई थी हमने उनके एक के जरिए। क्या चाहते हो? मुकदमा करो जी बस। मुकदमा जी जी धोखाधड़ी कर रखी हमारे साथ। अब ये कह रहे कि कोई इशू नहीं है, अपने पैसे कम कर लो। अगर हमें पैसे कम कराने हो तो उसी टाइम बता दे कि 4,000 रुपए अपने फालतू मत दो, वही करा लो वो अच्छा।